दोस्तों अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम काम पे बैठते हैं तभी फटाक घर की या स्टूडियो की ट्यूबलाइट या बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब एक नॉर्मल इंसान क्या ही करेगा, उस ट्यूबलाइट को फेंकेगा और बाजार से 300-400 रुपए की नई ट्यूबलाइट लाएगा। जैसे कि मेरे पास ये ट्यूबलाइट है 40 वाट की, तो ये हमारी अचानक से चलते चलते बंद हो गई। अब हमारे ये किसी काम की नहीं, क्यों? या तो मैं इसको कूड़े में फेंकूं या फिर भंगार में दे दूं। लेकिन रुकिए, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। आज हम इस मरी हुई ट्यूबलाइट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मैं अभी नहीं जानता कि यह ठीक होगी कि नहीं, लेकिन मैं अभी इसका पूरा ऑपरेशन करने वाला हूँ आपके सामने। अगर यह ठीक हो गई तो मेरे 400 रुपये बच जाएंगे, और अगर नहीं ठीक हुई तो वैसे भी भंगार में जा ही रही है, तो इसको फेंक देंगे। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास ये ट्यूबलाइट रखी हुई है, ये मेरी सूट की ट्यूबलाइट है, मैंने इसको निकाला है, ठीक है। और ये जहाँ पे सेट थी वहाँ से निकाल लिया है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है चल जाए। तो ये खराब हो चुकी है वास्तव में। देखो दोस्तों, यह एक ट्यूबलाइट बाहर से एकदम सिंपल सी लगती है, लेकिन अंदर से दिवाली वाली लड़ी जैसी होती है, जो एक ही सीरीज कनेक्शन में होती है, जिसको हम सीरीज कनेक्शन भी कहते हैं। मान लो इसके सीरीज में 50 बल्ब लगे हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही सारे सीरीज में कनेक्ट हैं। अगर एक भी बल्ब खराब हुआ तो पूरी सीरीज खराब हो जाती, जिसके चलते ये लाइट्स खराब होती और कभी कभी पता नहीं चलता है कैसे खराब हुई। तो एक गद्दारी कर जाता है, उसकी वजह से पूरी सीरीज काम करना बंद कर देती है। बस जो छोटा सा एक बल्ब है जो कि मुजरिम है, उसको फिलहाल हमको पकड़ना है। अगर पकड़ में आ गया तो लाइट सही हो सकती है। चेतावनी, इसको बच्चे ट्राई ना करें। तो ये जो क्लिप्स हैं देख रहे हैं, इसको सबसे पहले निकालना है। इसको निकालते ही हम ये क्लिप्स को दबाते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल सा काम है, दोनों साइड का पहले निकाल लेते हैं क्लिप। दोस्तों, क्लिप्स निकालने के बाद आपको ये चीज़ हटानी है जिसकी वजह से तार अंदर रुकता है। ये रबड़ निकाल दिया, तार मेरा अंदर जाएगा इसके। ठीक है, तो ये इस तरह से अंदर से खाली है। तो ये अंदर से खाली हो चुका है। ये ऊपर का डिफ्यूज़र है। किसी किसी में ये चीज़ अलग हो जाती है, पट्टी वहीं पे रखी रहती है, लेकिन इसमें ये स्ट्रिप बाहर आ गई। अब देखो अंदर का मसाला ये है, ये छोटा सा ड्राइवर और ये स्ट्रिप्स वाली लाइट्स। अब शुरू होती है इसकी असली जासूसी। दिक्कत कहाँ पे है, कौन है मुजरिम? अब हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मुजरिम को ढूंढने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं, आंखों से देखना, दूसरा ट्विस्टर से चेक करना। तो हमारे पास ट्विस्टर तो नहीं है क्योंकि हम जुगाड़ वाले इंसान हैं, तो हम आंखों से ही देखेंगे और डिटेक्ट करेंगे कौन सी लाइट खराब है। हमको स्ट्रिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखी है, इसलिए देखो हमने ये तार निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम अपने बैटरी से डायरेक्ट लगा के देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बैटरी अवेलेबल है। सबके पास बैटरी अवेलेबल नहीं होगी तो उनको अपना कुछ दूसरा जुगाड़ करना होगा। बट वी आर स्मार्ट, ओके। तो हमारे पास बैटरी है, तो हम इसको बैटरी से डायरेक्ट प्लस और माइनस लगा के देखेंगे। अगर स्ट्रिप जलती है तो मान लो मेरे पैसे बच गए। ये हमारी 40 वाट की, इसलिए 400 रुपये की आती है। और जो छोटी वाली लेड आती है ट्यूबलाइट, वो होती है 22 वाट की या 20 वाट की, तो वो मिल जाती है आपको 200, 180, 150 तक, है ना। तो अलग अलग रेट में मिल जाती है। अभी फ़िलहाल अब इसको बारी है टेस्ट करने की। अब कहाँ किया जाए, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा बैटरी के पास। ये रही लाइट, अब इसको हम टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे।
अरे यार मेरे पैसे बर्बाद ही हो गए हैं, सॉरी गाइस। तो ये बन नहीं पाई है जो कि हमने सोचा नहीं था। हमें पूरा विश्वास था कि शायद बन जाए और हमारा प्लान सक्सेसफुल रहे, लेकिन कोई बात नहीं, खराब थी तभी हमने इसको खोला है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सेफ रख लेंगे और हम मार्केट से ये नहीं ला सकते हैं, ये बहुत सस्ती मिल जाती है। सैड न्यूज़ है, मानते हैं। तो अभी ये मेरे जुगाड़ में काम आने वाला है, देखते हैं कैसे। तो हमारा आइडिया काम नहीं आया है। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको बोलते हैं वेस्ट। ओके, तो अपना चैनल जो है ये जुगाड़ू चैनल होने वाला है। इसका यूज हम अपना लोगो बनाने में करेंगे, सिंपल। ठीक है गाइस, समझ में आया ना? ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब जो भी पुराने खराब पार्ट्स होंगे, ये स्ट्रिप्स है, इसका तो बिल्कुल बेस्ट काम आएगा। तो इस वेस्ट से जो भी हमारा वेस्ट निकलेगा, हर चीज़ में जो भी हम यहाँ पे अनबॉक्स करेंगे या फिर तोड़ेंगे मोड़ेंगे या फिर जिस चीज़ का हम पोस्टमार्टम करेंगे, हर एक सामान का इसी में यूज़ होगा, ताकि हमारी यादें ताज़ा रहें और लाइफ टाइम हमको याद आएंगी। जब भी हम इस लोगों को देखेंगे तब हमें याद आएगा कि हमने इस चीज़ का सर्जरी किया था, इस चीज़ का ऑपरेशन किया था। चाहे नई ट्यूबलाइट हो या फिर पुरानी, जो भी ये खराब होती हैं उसका मेन रीज़न होता है ओवर हीटिंग। ये थोड़ा सा भी ओवर हीट होती हैं और ये जल जाती हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर आपको इसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलाना है तो अगर ऊपर का डिफ्यूज़र हटा देते हैं, जो इसका सफ़ेद वाला पार्ट है, ये अगर हटा देते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम उसको हटा देंगे तो डायरेक्ट ये हमारी आंखों में लगेगा। बट ये है कि हाँ, स्ट्रिप्स की लाइफ दोगुनी हो जाती है और थोड़ी सी रोशनी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैंने तो सोचा था ये सॉफ्ट लाइट सही हो जाएगी, मेरे पैसे बच जाएंगे, लेकिन इसको खोलने का एक फ़ायदा हुआ कि ये हमने अंदर का देखा कि अंदर क्या क्या चीज़ होता है, और ये चीज़ हमें सोचो 400 की पड़ती है ना। तो कोई बात नहीं, अभी ये हमारे लिए तो वैसे भी काम की नहीं थी, लेकिन अब इसको हमने खोला है तो ये हमारे चैनल आर्ट के लिए बेस्ट रहेगा। इससे हमारा लोगो सजेगा धीरे धीरे। मैंने अपनी ज़िंदगी से भी यही सीखा है कि कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी लाइफ में तुम्हारी है, तो वो चीज़ वेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो काम आती ही है। बस वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अब ये हमारी स्ट्रिप्स की ख़राब हो गई थी, हम इसको चाहते तो फेंक सकते थे ट्यूबलाइट को, है ना, लेकिन हमने नहीं फेंका। अब हमारी ये काम आएगी, किस काम आएगी? आर्ट बनाने में। अभी भी मैं चाहूँ तो फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा आर्ट। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। तो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए गैजेट के साथ।